हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर बना हुआ है। शो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है। ये कब होगा? जब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। जब सिलेंडर का डायमीटर कोन के रेडियस के इक्वल हो तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि कोन के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है और ये मैक्सिमम तब होगा जब सिलेंडर का डायमीटर कोन के रेडियस के इक्वल हो। तो देखो ये फिगर है हमारे पास। इस फिगर में कोन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। इस कोन का रेडियस कैपिटल आर है और इस कोन की जो हाइट है वो कैपिटल एच ली गई है। मैं मान लेता हूँ इस सिलेंडर का रेडियस, ये जो सिलेंडर का रेडियस है ये मैं एक्स मान लेता हूँ। सिलेंडर का रेडियस हमने एक्स माना और सिलेंडर की हाइट है वो मैं जेड मान लेता हूँ। ओके, सो हेयर कैपिटल आर रेडियस ऑफ कोन, कैपिटल एच हाइट ऑफ कोन, एक्स रेडियस ऑफ सिलेंडर, और जेड इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं इनकी नेमिंग करता हूँ। ये मान लेते हैं ए, ये पॉइंट यहाँ पर बी और ये पॉइंट सी। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं एल, ये नाम देता हूँ एम, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एन। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमम दिखाना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम इसी का फॉर्मूला रखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई एक्स जेड। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का ये दो वेरिएबल में आ रहा है, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल जेड है। इनमें से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं भाई? क्या तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी होती है। अब इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी, तो फिर स्टेप हमारा हो गया फिगर से कि हम फिगर से इनकी वैल्यू निकालें। तो देखो फिगर से हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ये जो ट्राइंगल है बड़ी वाली ए एन सी, फिगर से देखिए ये जो फिगर है ट्राइंगल ए एन सी ये सिमिलर है ट्राइंगल ए एल एम, ये सिमिलर है। तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। सो देखो बड़ी वाली का बेस छोटी वाली ट्राइंगल के बेस को प्रोपोर्शनल होगा। बड़ी वाली ट्राइंगल क्या परपेंडिकुलर छोटी वाली ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस बड़ी ट्राइंगल का जो बेस है वो एन सी है, तो एन सी है वो प्रोपोर्शनल होगा एल एम के। इज इक्वल टू बड़ी जो ट्राइंगल है ए एन सी के अंदर ए एन है वो प्रोपोर्शनल होगा ए एन प्रोपोर्शनल टू ए एल। देखो एन सी तो कैपिटल आर है, एल एम एक्स है, ए एन
कैपिटल एच है और ए एल हमारे पास है कैपिटल एच माइनस जेड। यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकलेगी, ये जो हाइट निकलेगी, ये टोटल हाइट कैपिटल एच है और सिलेंडर की हाइट जेड है, तो फिर ये कितना रह गया हमारे पास, एच माइनस जेड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो ये आ जाए कैपिटल आर इंटू एच माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एच। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैपिटल आर इंटू एच माइनस कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल एच। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने एस से लिखा, 2 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू है आर इंटू कैपिटल एच माइनस जेड अपॉन कैपिटल एच इंटू जेड। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन कैपिटल एच है, इस जेड को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, कैपिटल एच इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये 2 वेरिएबल में चला, एक वेरिएबल x था और दूसरा वेरिएबल z, तो x की वैल्यू तो हमने रख दी, z रह गया, तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन है वो z के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये बनेगा ds अपॉन डी जेड, 2 पाई आर अपॉन कैपिटल एच, एच जेड का डिफ्रेंशिएशन, एच तो जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z। ठीक है, पुट फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी पुट ds अपॉन dz इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल एच, एच माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए ये 2 पाई आर अपॉन एच, ये 0 में कंज्यूम होगा, h माइनस 2z इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 2z, तो यहाँ से z इज इक्वल टू h अपॉन 2। ओके, नाउ वी डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू z, डी स्क्वेयर एस ओवर डी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो इसका दूसरा डेरिवेटिव हम लेते हैं, 2 पाई आर अपॉन एच, ये कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, जेड के रेस्पेक्ट में कैपिटल एच का डेरिवेटिव 0 हो गया, क्योंकि हम डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कैपिटल एच जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई आर अपॉन एच एट जेड इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 2 डी स्क्वेयर एस ओवर डी जेड स्क्वेयर। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट एस इज मैक्सिमम, तो दिस इम्प्लाइज दैट एस इज मैक्सिमम। एस हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था, सो हम कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन z इज इक्वल टू h upon 2। now from equation first तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे देखिए x इज इक्वल टू है कैपिटल R इंटू कैपिटल H माइनस जेड अपॉन कैपिटल H। मैं यहाँ पर z की वैल्यू h/2 रखता हूँ, h/2 अपॉन कैपिटल H, 2h माइनस h, h अपॉन 2 अपॉन h, r इंटू कैपिटल H अपॉन 2h, h कैंसिल, ओके ये h कैंसिल हो गया, सो यहाँ से r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2।
तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आर। x सिलेंडर का रेडियस है तो 2x क्या होगा, डायमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके।